ट्रेडिशनल मेडिसिन को थोड़ा लेकर धीरे धीरे ऊपर लेना डब्ल्यूएचओ मेरे बात। दूसरा ग्लोबल समिट भारत में कर रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रताप राव जाधव हैं, जो भारत सरकार में आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, दूसरा ग्लोबल समिट डब्ल्यूएचओ कर रहा है, इसे आप सर कैसे देखते हैं, और क्या ये जो समिट है वो भारत की आयुष पद्धति के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मौका बन सकता है? आपको लगता है तो कैसे सर? हम ये जानते हैं कि ये जो डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल समिट है दूसरा, वो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है, क्योंकि इसके पहले 2023 में गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में पहला समिट हुआ था, और अब ये दूसरा जो समिट हो रहा है वो हमारे दिल्ली में होने जा रहा है, भारत मंडपम में। और दूसरी बार ये भारत को मौका मिलना निश्चित रूप से वो भारत पर, दुनिया का जो भारत पर ट्रेडिशनल उपचार पद्धतियों के बारे में विश्वास को वो दर्शाता है। यह समिट पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के वैश्विक प्रयासों को एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी बन जाएगा। जैसा कि हम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी जो भावना है इसके अनुरूप ही एक ग्लोबल समिट होने जा रहा है। सर, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आपको क्या लगता है कि ये जो समिट का आयोजन हो रहा है, ये जो भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो पूरी व्यवस्था है, उसके लिए कैसे एक सर ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक नया पूरा मंच तैयार कर सकता है? ये देखिए कि जो हमारी ट्रेडिशनल उपचार पद्धति है, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कोरोना के बाद में इसको हमारे भारत में भी उसके सफल परिणाम आए। कोरोना जैसे महामारी पर भी हमने उस पर विजय पाया, और दुनिया ने भी माना कि ट्रेडिशनल दवाइयों में कुछ ताकत है, या वो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये जो समिट हो रहा है, तो इसमें लगभग 100 देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, 20 कंट्रीज के स्वास्थ्य मंत्री भी उसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर कंपनी वाले हैं, इसमें से संशोधन करता है, रिसर्च वाले लोग हैं, प्रैक्टिशनर है, ये सभी लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो इसके रूप से व्यापक प्रचार और प्रसार हमारे आयुष की सभी ट्रेडिशनल पद्धतियों का भी किया जाएगा और पूरी दुनिया में हो जाएगा। तो जब ये दुनिया में हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसका इकोनॉमिकली हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, और हमारा जो एक्सपोर्ट है रॉ मटेरियल का, ट्रेडिशनल दवाओं का, तो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी आज तक हुई है और इससे भी ज़्यादा आगे होने की संभावना है। सर, आपने आर्थिक रफ्तार की बात की इस समिट के जरिए। भारत सरकार जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आयुष को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, बजट की बढ़ोतरी हो रही है, और सरकार सर इसको जो है लगातार रोजगार से जोड़ रही है। आप कैसे देखते हैं जो ये पूरा समिट है, उसमें ये जो भारत की आयुष पद्धति को जो है, क्या वैज्ञानिक आधार देकर भी क्या रोजगार के अवसर क्रिएट करने में जो है ये लाभकारी साबित होगा? निश्चित रूप से ये जो हमारी ट्रेडिशनल उपचार पद्धति और हमारी मेडिसिन है, इसके माध्यम से रोजगार में बहुत सारे बढ़ोतरी के भी चांसेस है। जैसा कि हम देखते हैं कि योगा, हमारे प्रधानमंत्री ने अथक प्रयासों से उसको जागतिक योगा बनाया। आज 180 से ज़्यादा देशों में योगा मनाया जाता है, और बहुत सारे देशों से योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर भी मांग आ रही है, जो हमारे देश से वहाँ लोग जा रहे हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। जब ये ट्रेडिशनल दवाइयाँ या ट्रेडिशनल डॉक्टर भी बहुत सारे हमारे कॉलेज बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, प्रैक्टिशनर बढ़ रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी रोज़गार को लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। और उनकी जो भी हमारे ट्रेडिशनल दवाओं के जो उत्पादन करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी पुरानी कंपनियां ऐसे करती है, तो उनका भी सेल बढ़ेगा। तो निश्चित है रोज़गार तो बढ़ाने में सक्षम है ही, लेकिन भारत को हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो देने में भी आयुष का जो हमारा मेडिसिन और हमारा रॉ मटेरियल, इससे भी हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। सर, एक आखिरी सवाल ये कि लगातार आयुष को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है। आपको क्या लगता है कि जब इस प्रकार का एक ग्लोबल समिट डब्ल्यूएचओ आयोजन कर रहा है,
और दूसरा ही ग्लोबल समिट है जिसको आयुष पद्धति को लेकर, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर कर रहा है। कितनी बड़ी सफलता है आपकी सरकार की, आपकी, क्योंकि आप लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं। सरकार आने के बाद पहली बार इसका मंत्रालय का गठन हुआ, तो जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, ऐसे में कितनी बड़ी सर उपलब्धि आप लोगों को लगती है, कितनी गौरव की बात है? ये देखिए कि WHO ने आयुष मंत्रालय के साथ में हमारे भारत में के साथ मिलकर जो यहाँ पर हमारा एक केंद्र जामनगर में स्थापित किया, उससे जो हमारे इंटीग्रेटेड जो हमारी उपचार पद्धति है उसको उन्होंने उसमें शामिल किया और आधुनिकता को उसके साथ में जोड़कर WHO भी उस पर संशोधन कर रहे हैं और काम भी उनका बहुत चल रहा है। तो निश्चित रूप से WHO ये पूरी दुनिया में हेल्थ सेक्टर में सभी मान्यता प्राप्त एक बड़ी संस्था है। जब WHO वाले कुछ कहते तो उस पर दुनिया विश्वास करती है और हमारी ट्रेडिशनल दवाइयाँ भी जब WHO के माध्यम से वो बाहर आएंगी तो निश्चित रूप से दुनिया का भी विश्वास उस पर बढ़ेगा और आयुष को आगे ले जाने में इसकी बहुत सारी मदद निश्चित रूप से हमें हमारे मंत्रालय को, आयुष विभाग को और हमारे प्रधानमंत्री के सोच को भी आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। ये थे प्रताप राव जाधव, जिन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर WHO का ग्लोबल समिट आयोजन हो रहा है, वो कैसे न सिर्फ रोजगार के लिए बल्कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बनाने में और बड़ा करने में सहायता करेगा। नई दिल्ली से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।